जम्मू कश्मीर में पंकज बाबू, फिर देखिए हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद हिमाचल प्रदेश था बासीर, फिर देखिए उत्तराखंड में मानिली, फिर सिक्किम में नाज, फिर उत्तर प्रदेश में बोया थी, फिर बड़े मणिपुर में दुम, और फिर भारत का जो बड़े लिखे राज्य है सबसे केरल पास, और फिर बड़े थाबो, महाराष्ट्र में थाबो था। ये सभी आपका भारत के प्रमुख दर्रे पास। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। हम अब भारत का भूगोल में आज लाए आपके लिए दर्रे, भारत के जो दर्रे उसका गजब का ट्रिक देखिएगा आपको। और आज के बाद आप किसी भी स्टेट में कौन सा दर्रा कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा चैलेंज है। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते तो दर्रे यानी पास। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास दर्रे यानी पास। पास होता क्या है, तो पहाड़ों के बीच कहते हैं नीचे वाली जगह होती है जो क्या कहते हैं एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती है। जैसे दो पहाड़ है, जैसे कि इस तरह से ऊपर इधर बीच में क्या है आपका रास्ता है, उसी को क्या कहता है दर्रा यानी पास कहा जाता है। तो हम देखेंगे भारत के किस स्टेट में कौन सी दर्रे है और आपको गजब ट्रिक से याद भी करवाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए जम्मू कश्मीर और भारत, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पहले एक ही राज्य से हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया आपका दोनों, पर पहले दोनों एक ही राज्य हुआ करता था। उसका ट्री देखिएगा तो आपका हो जाएगा ट्री देखिए पंकज बाबू। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां आप PDF नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ हम बताएंगे, वहां पर जाने के बाद आप क्या कीजिएगा उस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले लद्दाख में देखेंगे आपका यहाँ मुख्तलिफ दो हो जाएगा। पंकज बाबू पूरा हो गया आपका जम्मू कश्मीर मिला के, इस तरह से आपका जो है वो जम्मू कश्मीर से मिला के हो गया 5 पंकज बाबू। तो पंकज बाबू में क्या आ जाएगा, तो देखिएगा पंग हो गया आपका पीर पंजाड़ दर्रा, को हो गया कारा कोरन दर्रा, जो हो गया आपका देखेंगे जो हो गया आपका जोजिला दर्रा, पंकज हो गया आपका बाबू, बा हो गया बनिहार दर्रा, अबू हो गया फिर उर्जिल दर्रा। ये भारत के कौन अगर जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करते तो उसमें था, बट अभी हम बात करेंगे तो लद्दाख में इसमें से दो आ जाएगा कारा कोरम दर्रा, कारा कोरम दर्रा जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कारा कोरम दर्रा, और इसकी हाइट देखिएगा 5654 मीटर है। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से आप PDF नोट कर लीजिएगा और उसको नोट करके याद रखिएगा, हम ट्रिक साथ याद करवाएंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे आपका बुर्जिल दर्रा जो श्रीनगर से गिरगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा आपका जो श्रीनगर से क्या करता है गिरगित को जोड़ती है, याद रखिएगा श्रीनगर से गिरगित को जोड़ने वाला दर्रा कौन है बुर्जिल। अब देखिए इसको कैसे याद रखना, अब देखिए बुर्जिल जिल है तो गिल, जिल है तो गिल, मतलब बुर्जिल दर्रा गिरगित से जोड़ने वाली होगा। देखिएगा ऑप्शन आपका अलग अलग होगा, तो याद रखिए जिल है तो गिल, मतलब बुर्जिल दर्रा क्या करेगा आपका श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने की काम करेगा। फिर देखेंगे आपका पीर पंजाड़ दर्रा, पीर पंजाड़ दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, और ये दर्रा देखिएगा तो ये आपका बताए थे क्या था भारत में लंबा रेलवे सुरंग था पीर पंजाड़ सुरंग, तो वो हो जाएगा इसमें आपका। फिर देखेंगे आपका जोजिला, जोजिला जोजिला दर्रा के बारे में जानिएगा तो ये आपका कश्मीर घाटी से, कश्मीर घाटी जो आपका वहां से लेह को जोड़ती है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है जो आपका जोजिला दर्रा। फिर देखिएगा बनिहार दर्रा, कौन सा दर्रा बनिहार दर्रा। अब इसी में हर हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा, यदि आपको प्रतियोगिता परीक्षा पास करना हर हाल में, मतलब जवाहर सुरंग किस में है बनिहाल दर्रा में, हर हाल तो मतलब जवाहर सुरंग किस में है बनिहाल दर्रा में, इस चीज को याद रखिएगा। फिर आगे हम देखेंगे ये आपका हो गया किस स्टेट में, हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, ठीक था पंकज बाबू। अब आप देखेंगे क्या यहाँ से जम्मू कश्मीर के नीचे आएगा हिमाचल प्रदेश, किसमें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आप देखिएगा तो इसके लिए याद रखिएगा बासीर, क्या इसके लिए याद रखना होगा आपका बासीर। तो हो गया आपका देखिएगा 12 लच्छा दर्रा, कौन सा दर्रा 12 लच्छा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसकी विशेषता देखिए ये मंडी एवं लेह को जोड़ती है, किसको मंडी एवं लेह को जोड़ती है। और इसकी बात करेंगे तो ये जास्कर श्रेणी में, किस श्रेणी में पूछा जाए तो जास्कर श्रेणी में है। अगर काराकोरम मतलब काराकोरम श्रेणी में है, पीर पंजाड़ आपका पीर पंजाड़ श्रेणी में है, और ये आपका जास्कर श्रेणी में।
आगे हम देखेंगे बासी, सी हो गया आपका शिवकिला दर्रा, कौन सा शिवकिला दर्रा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका शिवकिला दर्रा, सी देखिए। अब फिर देखिए शिवकिला दर्रा का काज, सी है तो शिमला, सी है तो शिमला को तिब्बत से जोड़ती है, शिमला को तिब्बत से। अब तिब्बत ही इसके बगल में, कौन सा देश है बगल में, तिब्बत ही ना, तो शिमला को क्या करेगा, तिब्बत से जोड़ने का काम कौन करेगा, शिवकिला दर्रा करेगा। और फिर देखेंगे इसकी और इसका, ये 4 अक्षर का है शिवकिला, तो 4 अक्षर सतलज। इसका निर्माण किस नदी के द्वारा होता है, तो सतलज नदी के द्वारा तथा शिवकिला दर्रा का निर्माण होता है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे आपका बासी, रो होगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग, रो क्या होगा आपका रोहतांग दर्रा। और ये आपका लेह मनाली मार्ग है, लेह से मनाली को जोड़ता है, लेह जो कि लद्दाख में है, मनाली जो कि शिमला में है, तो लेह मनाली मार्ग है ये आपका कौन, यहाँ शिमला जोड़ने वाले दर्रा आपका हो जाएगा। फिर इसमें आप देखिएगा इसी में अटल सुरंग, इसी में जो बना अटल सुरंग, जिसमें इसी में जो कि जास्कर श्रेणी में आता अटल सुरंग, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब हम देखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड का देखिएगा तो मनीली, याद है मनीला में, इसको याद रखते हैं मनीली, उत्तराखंड के लिए क्या देगा मनीली। अब देखिए उत्तराखंड ये आपका भारत का स्टेट आपको मैप पर अच्छी तरह से बताए थे, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नदी का बनाएंगे, पूरा नदी तंत्र आपको पढ़ाएंगे, तो हम देख लेते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित दर्रे, तो मनीली देखिए ये आपका होगा माना, क्या होगा आपका शुरू देखिए यहाँ माना हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा नीति हो जाएगा, फिर लिपुलेख हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा लिपुलेख हो जाएगा। माना, नीति और लिपुलेख, मनीला, माना, नीति और लिपुलेख कहाँ की दर्रे है, ये उत्तराखंड की दर्रे है। और इसमें फिर देखिएगा आप सबसे पहले देखते हैं माना, ये माना गांव, भारत का जो उत्तराखंड का अंतिम गांव माना गांव, माना गांव को ये तिब्बत से जोड़ती है, देखिए बगल में तिब्बत है, चाइना एंड तिब्बत, तो क्या बगल में तिब्बत से जोड़ती है, तो माना गांव को तिब्बत से जोड़ती है कौन आपका माना दर्रा। फिर देखिए नी आपका नीति हो गया, नीति ये उत्तराखंड से क्या, उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ती है। फिर देखिएगा ये ऊपर में आपका है, देखिए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा था काराकोरम दर्रा, दूसरा सबसे ऊंचा हो जाएगा माना दर्रा, तीसरा सबसे ऊंचा हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा, इस चीज को याद रखिएगा। अब फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका नीति, बट ये क्या करेगा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगी। अब आप देखिए लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा इसकी विशेषता बहुत ज्यादा है, ये पिथौरा का जो उत्तराखंड में है इसको चाइना तिब्बत से जोड़ती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो जाएगा आपका मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, जो कि तिब्बत में मानसरोवर जी जब नदी पर आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, या कैलाश पर्वत जो आपका तिब्बत में, उस यात्रा पर जब जाएंगे तो कैलाश यात्रा या जाएगा मानसरोवर यात्रा, उसके लिए रास्ता बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट आपको देखेंगे, अब देखिए इसके बाद कहां चलेंगे, इसके बाद स्टेट देखिए आपका कौन सा, सिक्किम, इसके बाद कौन सा स्टेट है सिक्किम। और बताए थे सिक्किम इन 7 बहनों का इकलौता भाई है, तो नाज होगा ना, सिक्किम का होगा नाज होगा ना, इसलिए इसको याद रखिएगा नाज। और सिक्किम में याद रखिएगा दर्रा को क्या कहते हैं, ला भी कहते हैं, दर्रा को क्या कहते हैं, ला भी कहते हैं, तो यहां से ऐसे भी याद रखिएगा सिक्किम में दर्रा क्या कहता है, ला कहते हैं। और ये देखिए आपको बता दिए 7 सिस्टर्स है, 2 पूर्वोत्तर राज्य, अरुण नाम का मित्र मेरा असम से आया, आपका इन 7 का आपका ट्रिक पहले वीडियो में बताए थे, देख लीजिएगा, भारत का पूरा मैप आपको अच्छी तरह समझाया गया। तो ये देखिए सिक्किम ना, ये 7 बहनों का इकलौता भाई सिक्किम है, तो इसको सिक्किम पर नाज होना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया आपका नाज, तो हो गया आपका नाथुला, कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपरा दर्रा, कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपरा दर्रा, 2 दर्रा कौन हो जाएगा सिक्किम में। तो ये देखिए सिक्किम को नाथुला देखिएगा, ये सिक्किम को क्या करता है, चुम्बी घाटी जो चीन में, चुम्बी घाटी कहाँ चीन में, उसे जोड़ने का काम करता है कौन आपका नाथुला दर्रा। फिर देखिए जो से जेलेपरा दर्रा, ये क्या होता है सिक्किम और भूटान, देखिए सिक्किम के बाद साथ क्या भूटान है, तो सिक्किम और भूटान के बीच जोड़ने का काम कौन करेगा, जो है जेलेपरा दर्रा। और सिक्किम और फिर यहाँ से क्या पढ़े थे, पहला देखिए सिक्किम और चीन वाला, चीन का चुम्बी घाटी, इनको जोड़ने का काम कौन किया था, नाथुला। और फिर हम पढ़ेंगे जो आपका जेलेपरा, जो कि सिक्किम को किससे जोड़ेगी, भूटान को जोड़ने का काम करेगी। देखिए आपका सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं हम तीस्ता नदी को, सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को हम कहते हैं, तीस्ता नदी को कहते हैं। तो जेलेपरा दर्रा
किस नदी के द्वारा बनता है? तो याद रखिएगा तीस्ता नदी, क्योंकि आपका सिक्किम में से होकर यहाँ हम पढ़ेंगे ये नदी कहाँ जाती है वो भी हम पढ़ेंगे। वो जब नदी आप कैसे तक पढ़ेंगे तो सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी कहा जाता है? तीस्ता नदी को कहा जाता है, जो क्या करता है जलप्रपात दर्रे का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो आपका दर्रे है वो देखते हैं। इसका ट्रिक होता है बोया दी। देखिए बोया दी लाइन से याद रखिएगा। इधर से हो जाएगा पास, सबसे पहले बोमडिला हो जाएगा, फिर यंगयाप दर्रा हो जाएगा, फिर आपका दीफू दर्रा हो जाएगा। तीनों दर्रे देखिएगा आपका लाइन से हो जाएगा बोया दी। नहीं होगा इस कर्म में, जैसे आपको बता रही है आपका एक तरह से कर्म भी है, ऐसा नहीं टूटन पड़ेगा कि एक तरह से कर्म भी है। तो बोया दी यानी पश्चिम से पूरा पूछा जाए तो भी आप जवाब दे सकते कौन सा किधर है। तो बोया दी देखिए तवांग एवं सिक्किम। देखिएगा ये क्या कहता है तवांग एवं सिक्किम। तो देखिएगा तवांग एवं तिब्बत से तवांग क्या एक बौद्ध मठ है, एक क्या है बौद्ध मठ है। तो बोमडिला दर्रा क्या कहता है तवांग को सिक्किम से जोड़ता है बोमडिला दर्रा। अगर हम फिर इसकी बात करेंगे, इसकी हाइट देखिए था तो लगभग हम बताएंगे, फिर हाइट सबका देखिएगा सीरीज में लगभग। नेक्स्ट आपका देखेंगे यंगयाप। तो यंगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में इसी दर्रे के पास प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में निकलती है वो क्या करता है इसी दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। और असम में इसको लोहित नाम से जाना जाता है। असम में इसको लोहित को स्पेशल पढ़ेंगे तो दियांग नाम से जाता है, लोहित नहीं दियांग। फिर हम देखेंगे आपका दीफू दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश से लेके म्यांमार सीमा, म्यांमार इधर है इसको जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश से लेके म्यांमार सीमा को जोड़ने वाला कौन है आपका दीफू दर्रा। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे हो गए, बोया दी, बोमडिला दर्रा, यंगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। फिर आप देखेंगे एक आपका मणिपुर में आता है, तो उसमें याद रखिएगा नाम, तुम याद रखना, तुम मणिपुर का लाख तुम याद रखिएगा। तुजू दर्रा मणिपुर में है, तुजू दर्रा क्या है मणिपुर में, तुजू दर्रा मणिपुर में है, इसको याद रखिएगा तुम करके। तुजू हो गया किसमें मणिपुर, तुजू दर्रा किसमें हो गया आपका मणिपुर में हो गया। फिर इसमें हम बात करेंगे तो देखिएगा ये किसको इम्फाल, मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल को म्यांमार से, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल उसको किससे जोड़ती है म्यांमार से जोड़ने का काम करते कौन तुजू दर्रा। अब हम देखेंगे इन सब की हाइट की बात करेंगे तो लगभग देखिएगा इसका सबसे ज्यादा जो है 5600 हाइट का काराकोरम दर्रा 5654 मीटर। इसके बाद देखिएगा आप अगर हम बात करते हैं ये हिमाचल प्रदेश का तो लगभग ये 4500 से 4800 अलग अलग है, तो आपका डाटा सेट नोट कर लीजिएगा। फिर आप देखिएगा क्या उत्तराखंड में जो होता है ये हाईएस्ट होता है 5500 5000 यानी ये भी ऊंचा ऊंचा दर्रा है उत्तराखंड की। फिर हम सिक्किम में देखें, सिक्किम में बता दें पृथ्वी क्या करना चाहिए नाच करना चाहिए बोयादी, और अरुणाचल प्रदेश क्या बोलते थे बोयादी। इस चीज से याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का देखिएगा हाइट कम ही होगा, सिक्किम का 4300 होगा, और इसका जो अरुणाचल प्रदेश का इसका हाइट कम होता है 2025 के आसपास। फिर हम देखेंगे महाराष्ट्र में 2 दर्रा है। सबसे पहले केरल में देख लेते हैं। तो केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यानी पास है, केरल के सभी लोग क्या है पास है, याद रखिएगा केरल के सभी लोग क्या है पास है, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्यादा, यानी इसको याद रखिएगा केरल की हो जाएगा केरल के स्थित दर्रे क्या पास। अब देखिए पा हो गया आपका पालघर, कौन सा दर्रा हो गया पालघर, क्या पालघर, ये पालघाट देखिएगा तो पालघाट कोची है, केरल में कोची इसको जोड़ती है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करती है कौन सा पालघाट दर्रा। फिर आप देखेंगे पालघाट बाद ये 100 हो गया पास सेनकोटा दर्रा, कौन सा सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा कहाँ है ये भी आपका केरल में, सेनकोटा दर्रा कहाँ केरल में है। और इसकी हम बात करेंगे तो ये तिरुवनंतपुरम को, केरल के तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के आपका मदुरई से जोड़ती है, तमिलनाडु के मदुरई से, तो इसको याद रखिएगा। तो केरल में इस तरह का हो गया पास यानी पालघाट और सेनकोटा। अब 2 और महाराष्ट्र में देखिए आपका थाबो है, थाबो थालघाट और भोरघाट, थालघाट और भोरघाट याद रखिएगा। महाराष्ट्र को जाए 2 थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। अब देखिएगा
याद रखिएगा, इसको आपको बताया जैसे पालघाट, इसको पालक्कड़ भी कहते हैं, पालक्कड़। तो देखिए थारघाट और घोरघाट देखिए महाराष्ट्र में है, और इसको हम करेंगे थारघाट घोरघाट। तो देखिए आपका हो जाएगा थारघाट हो जाएगा मुंबई एवं नासिक, मुंबई एवं नासिक को जोड़ने का काम करती है, मुंबई एवं नासिक को जोड़ने का काम करती है। और फिर घोरघाट देखेंगे मुंबई पुणे चेन्नई, मुंबई पुणे चेन्नई, मुंबई पुणे होते हुए चेन्नई जाएगी। ये आपका देखिए मुंबई का महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में आपका चेन्नई, इसका मतलब है केरल को क्रॉस करेगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो अब देखेंगे मुंबई पुणे चेन्नई। अब ये देखिए ये NH-48 में आता है, NH कितना में आता है, ये NH-48 में आता है। तो इस तरह से देखिए भारत जो है प्रमुख दल है, क्या बताए थे आपका, पंकज बाबू। यहाँ पर क्या बताए थे आपका, इसके लिए लद्दाख के लिए पंकज बाबू, लद्दाख में क्या होते थे, जम्मू कश्मीर के लिए बात किए थे, तो पंकज बाबू, किसके, पंकज बाबू। फिर देखिए आपका हिमाचल प्रदेश के लिए क्या बात किए थे, बासीम, क्या कहते हैं, बासीम। फिर मनीला के लिए क्या, उत्तराखंड के लिए क्या, मानीली, मानीली। फिर सिक्किम के लिए आपका नाज, क्यों नाज होगा वो भी बताया हमने। अरुणाचल प्रदेश के लिए बोयादी, और तुम हो गया मणिपुर के लिए, तुजू हो गया मणि, तुम हो गया तू से तुजू, मुझे मणिपुर। फिर देखिएगा आपके केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए क्या होगा उनका ये पास हो जाएगा। केरल से पहले क्या हो गया, पास हो गया। और महाराष्ट्र में थाबो हो गया, थारघाट और घोर हो गया। तो इस तरह से आज का वीडियो में देखिए आपका भारत के प्रमुख दल है, बहुत ही मस्त ट्रिक से देखे। इस तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे भारत की प्रमुख नदियां, उसका उद्गम स्थल, वो किसकी सहायक नदी है, पूरा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।